अभी 4 राज्यों के चुनाव थे और बीएसपी को वहां पर वोट और परसेंटेज तो बढ़ा, पर सीटें बहुत ज्यादा नहीं आ पाई हैं। तो क्या लगता है 2024 के अंदर बसपा के लिए क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं? बहुजन समाज पार्टी के लिए जो सबसे जो बड़ी चुनौती है, हमारी जो जो गैर राजनीतिक सोशल रूट्स, नॉन पॉलिटिकल सोशल रूट्स, जो गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें हैं, वो मजबूती से काम करें तो बहुजन समाज पार्टी में परिणाम अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि गैर राजनीतिक जड़ों में जो लोग हैं, जिसको एम्प्लॉइज या और जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है, कहीं एसोसिएशंस में काम कर रहे हैं, कहीं और संगठनों में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के नाम पे बहुत सारे संगठन बना दिए हैं, कह रहे हैं वो SC ST OBC की संस्थाएं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं मनवाद के लिए, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए। ऐसी बहुत सारी आप संस्थाएं देखिए। तो जब मैं देखता हूं कि बहुत सारी जगह पे, जैसे अभी मैं देखता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कहते हैं कांग्रेस के लिए, मतलब वोट डालने की जब बात उनसे कहते हैं तो वो कांग्रेस के लिए कहते हैं। जी। समस्या यहां है। तो गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ों का मजबूत ना होना एक समस्या है, जी। और ये जो समस्या, इसका हल भी यही है। और दूसरी प्रॉब्लम जो मैं अभी देखता हूं, जमीनी हकीकत क्या है कि जब देखते हैं कि बीएसपी का नहीं जीत रहा है, तो ये कुछ फॉल्स नैरेटिव एक बहुजन मीडिया के साथ साथ यहाँ जो अभी यूट्यूबर्स मीडिया जो चला है, कांग्रेसी मीडिया, मनुवादी कांग्रेसी मीडिया, ये नया नैरेटिव बनाते हैं। वो क्या नैरेटिव बनाते हैं? अब तो बीएसपी खत्म होने वाली है, अब तो बीएसपी कमजोर हो गई है, अब तो सिर्फ बीएसपी का एक एमएलए हुआ है यूपी में, अब तो ये हो रहा है। वो क्यों ऐसा चलाते हैं? वो डेलिबरेटली बहन मायावती जी की, और बहन मायावती जी तो इंडिया गठबंधन में आ नहीं रही हैं, वो तो बीजेपी की गोद में बैठ गई हैं। देयर आर हंड्रेड ऑफ ये सब फॉल्स नैरेटिव कांग्रेस चलाती है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बिहाइंड द सीन क्यों करने के लिए। क्यों ऐसा वो क्यों करती है? सामने कहती है हम ठीक है, बहुत अच्छा, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस बिल्कुल किसी भी पार्टी को, मैं तो ये कहता हूं बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी जितनी भी अन्य पार्टियां भी हैं इंडिया गठबंधन में, उनको भी कांग्रेस हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। जिस तरह का उदाहरण, मध्य प्रदेश में मान्यवर अखिलेश जी को 2 MLA की सीटें कांग्रेस ने देने से मना कर दी पूरे मध्य प्रदेश में। भाई, इंडिया गठबंधन के हिस्से तो थे ना। इस तरह जी। से राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, और बहुत सारी जगह इस तरह का हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी देने से मना करती है, जैसा कांग्रेस ने पार्टी उधर बंगाल में कहती है हम सीटें लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो रहते भी हैं, उनको वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। इसके अलावा तीसरी एक और बात है कि यहां जो विचारधारा विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी की एक आइडियोलॉजी है। वो पार्टी जनता के मुद्दों पे तो लड़ती ही लड़ती है, इसके बाद वो आइडियोलॉजी पर भी लड़ती है। जैसे बहन मायावती जी ने अभी उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। अभी आप देखिए 8 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की जो है यहाँ पर राम मंदिर के उद्घाटन पे, तो बहन मायावती ने साफ कहा, उन्होंने कहा चाहे मंदिर का उद्घाटन है उनको मुबारकबाद, और जब मस्जिद भी ऐसे ही बनेगी तो भी हम उनको भी मुबारकबाद देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो जब जब संविधान को मानने वाली पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो जब वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, जब हिंदू मुस्लिम होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इस दौरान जो 2014 से 2024 के बीच में आप देख रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। किस लिए हुआ है? कि सपा पार्टी ने ध्रुवीकरण में मुसलमानों के वोट ले लिए और प्रचारित किया कि सपा पार्टी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। सच्चाई बिल्कुल ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सपा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मनुवाद को मदद की है। और पिछला 2019 में तो इलेक्शन में सीधी सीधी बात है, सपा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी ने तो यहां तक कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने तो ये तक कहा था कि मोदी जी हम तो आपको 2019 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और उन्होंने देख लिया प्रधानमंत्री। दरअसल सपा लड़ी ही नहीं लड़ाई 2019 में, नहीं तो और सीटें आती। और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से जाता है, और जो पूरे देश में जो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से आता है। और वहां पर और कोई बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है जो ब्राह्मणवाद मनुवाद से लड़ाई लड़ रही हो। समस्या यहां है, कांग्रेस भी मनुवाद के पक्ष में है, कांग्रेस ने ही मनवाद फैलाया उत्तर प्रदेश में। जितना भी ये समस्याएं पैदा कांग्रेस ने की और उनका साथ सपा दे रही है, ये जमीन पे हम देखते हैं, जमीन पे हम देखते हैं। और तो आइडियोलॉजिकली बसपा को नुकसान होता है। एक और नुकसान होता है बसपा को कि जब हम देखते हैं कि ये मनुवादी पार्टियां, ये 5 किलो अनाज ले लो, छोटे छोटे, जैसे ये सपा पार्टी ने लैपटॉप ले लो, जब से इस तरह की बंदरवाट शुरू की, नौकरियों को छीनने का कार्यक्रम 10 साल में इतनी सारी लाखों नौकरियां छीन ली हैं। चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, इन सरकारों ने लाखों नौकरियां, पहले 40 से 50 लाख ऑफिसर हुआ करते थे, वो जो जड़ें कमजोर कैसे हुई हैं, मैं मान्यवर फिर नॉन पॉलिटिकल सोशल रूट कमजोर कैसे हुई हैं बहुजन समाज की, वो मैं बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी जो नरसिम्हा राव नाम के प्रधानमंत्री ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके जब बहुजन आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया तो मजबूती आई, कांग्रेस घबरा गई, तो वो एलपीजी लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ला करके, और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। उसमें कांग्रेस भी शामिल, बीजेपी भी शामिल, और इन्होंने डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। और जो जो अफसर भर्ती होते थे हर साल, भर्तियां रुक गई, नौकरियां रुक गई, आरक्षण छीन लिया। और जो थे भी उन्हें भी सपा पार्टी ने देखी उत्तर प्रदेश में लाख हजारों के दसियों हजार लोगों को डिमोट किया। तो जो नॉन पॉलिटिकल सोशल रूट्स थी बहुजन आंदोलन को जो मदद करते थे, उन रूट्स को कमजोर किया है इन मनवादी पार्टियों ने। मान्यवर, ये एक बहुत बड़ा कारण है और अब हमें इस कारण पे ध्यान देना चाहिए। ये भी एक कमजोरी का बहुत बड़ा कारण है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था,
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए